आज मैं आप तक इस संदेश को लाकर उत्साहित हूँ। मेरे मन में 6 महीने से ये था। मैं चाहती हूँ कि आप इसे बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि आज मैं उसकी बात कर रही हूँ जब आपको चमत्कार चाहिए तो क्या करें। और दरअसल आज के संदेश का शीर्षक है, जब चमत्कार चाहिए तो हिलिए। तो हम सब मिलकर इसका अभ्यास करने वाले हैं। अब हिलना चलने जैसा नहीं है, हिलना आगे भागने जैसा नहीं है, हिलना हिलना है। तो बस अभ्यास करते चलिए। चलो भी इसे दोनों तरफ से करते हैं। अब अगर आपको चमत्कार चाहिए, हिलिए। अब हम इस तरह लेटे हुए दयनीय आदमी की ओर बढ़ेंगे। मैं कहूंगी, स्टीव, मैंने सोचा था उससे ज्यादा तुम्हारी हालत खराब है। तुमने धन्यवाद। दयनीय लगने का अभ्यास किया है? हाँ, उस आदमी का प्रचार समय मिलते ही करती हूँ। यहोवा 5 वहां आदमी पड़ा था 38 साल से चमत्कार की आशा में मेरे लिए पवित्र पुस्तक की आश्चर्यजनक कहानियों में से एक ही जगह पर 38 साल के लंबे वक्त से पड़ा रहना और कुछ न करना। लेकिन हम पहले शुरुआत करेंगे सबोपदेशक 12:13 से। वो मेरे जरूरत पर हमें वहीं लेटा हुआ पड़ा मिलेगा। पिता, आज इस वचन की अभिषेक करें। प्रार्थना करती हूं कि लोग इसे समझेंगे। ये कुछ लोगों की जिंदगी बदल देगा। क्या कोई कहेगा आमीन? सबोपदेशक को सुलेमान ने लिखा था, जो कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान था, पर किसी मोड़ पर वो जरा सी मूर्खता भरी हरकत कर बैठा और उसने दूसरों की तरह खुद को खुश करने के लिए सब कुछ किया। उसकी ढेर सारी औरतें थी। मैं नहीं जानती कि कोई आदमी सोचेगा कि ढेर सारी औरतें खुशी देगी, जबकि एक ही आपको अच्छी खासी मुसीबत दे सकती है। पर क्या कहें, पर उसके पास कई औरतें थीं। उसने घर बनवाए, वो भूमि का मालिक था, उसके पास चांदी थी, सोना भी था, उसके पास दास थे, कोई चाह सकता था, वो सभी चीजें उसके पास थी। फिर उसने कहा, सब व्यर्थ ही है, ये सब खोखला है, ये सब हवा का पीछा करने जैसा है। फिर सबोपदेशक के अंत में 12:13 पर दिया गया है, आखिरी वचन के पहले उसने कहा, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञा का पालन कर, उसकी प्रार्थना कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। उसकी रचना का मूल और पूर्ण उद्देश्य यही परमात्मा के विधान का लक्ष्य है। हर विशेषताओं की जड़, हर खुशियों की नींव और धरती पर सभी विसंगत स्थितियों और वातावरण में संतुलन, सहयोग नहीं, मनुष्य का पूर्ण कर्तव्य। मैं कहूंगी कि अन्य संस्करण में वचन लंबा है, जिसे मैं बार बार दोहराने में अपना समय बिताना नहीं चाहूंगी, पर मैं चाहूंगी कि इसे पवित्र पुस्तक के अन्य संस्करण में देखते रहें। मैं चाहती हूं कि आप इसे समझें कि परमेश्वर कह रहे हैं कि भले कोई भी समस्या हो, उसे ठीक करने के लिए मेरे रास्ते पर चलो। भले कोई भी समस्या हो, उसे ठीक करना आसान है। आसान जल्दी और आसान। जो परमेश्वर कहे वैसा ही करते जाओ। और काश आप अब से कहीं ज्यादा उत्साहित होते, पर मैं फिर से कहूंगी, अपनी जिंदगी को समस्या को ठीक करने, हर असंतुलन को ठीक करने के लिए, हर विशेषता की जड़, देखा हमने परमेश्वरीय चरित्र बनाए, भले ही चोट पहुंचे, हम वही करते हैं जो ठीक समझें। भले ही हमें फौरन परिणाम नहीं मिलता, पर हमें वही करते रहना है जो सही है। हम दूसरों के दुर्व्यवहार पर भी उनसे अच्छा व्यवहार कर दैवीय चरित्र को बना सकते हैं। आउच, आउच, आउच।
हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा के सहयोग से दैवीय चरित्र बनाना चाहते हैं। दैवीय चरित्र बनाने से और आवश्यक भला क्या होगा? इसका मतलब है आप हमेशा सही कर्मों का चुनाव करें, भले ही कुछ भी महसूस हो। पुनः निर्माण का आनंद लेने के लिए, जिसके बारे में मैं इस सप्ताहांत चर्चा करूंगी, संपूर्णता, चंगाई और नवजीवन। हमें प्रार्थना करने से और परमेश्वर या किसी और के सब कुछ करने का इंतजार करने से कुछ और भी करना है। हमें जिम्मेदार होना सीखना होगा। यह हमारे भीतर की क्षमता की प्रतिक्रिया देनी होगी और मैं बताऊंगी कि आप में क्या क्षमता है। परमेश्वर जो आपसे कहे वो सभी करने की क्षमता आप में मौजूद है। परमेश्वर हमसे वैसा कुछ भी करने को नहीं कहेंगे जिसकी क्षमता हमें ना दी गई हो। क्या तुमने मुझे सुना? तो कठिन है ये कहने का क्या फायदा, कहने में क्या फायदा नहीं होगा। अगर आपको कुछ कहना है तो सच कहिए, बस इतना ही, प्रभु मैं नहीं करना चाहता। और मैं बस पहाड़ी का दर्जन बार चक्कर लगाऊंगा और देखूंगा कि अगर तुम्हारा इरादा बदलने तक इंतजार कर सकूं, जो कि नहीं होने वाला। हमें परमेश्वर का पालन करना सीखना होगा। नीति वचन 6:5-9 और अपने आप को हरिणी के समान शिकारी के हाथ से, चिड़िया के समान चिड़ी मार से हाथ से छुड़ा, चूरियों के पास जा, सुस्त कहीं के। हे आलसी व्यक्ति, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके न तो न्यायी होता है, न प्रधान, ना ही प्रभु, तो भी वो अपना आहार धूप काल में संचय करती रहती है और कटनी के समय अपना भोजन वस्तु बटोरती रहती है। तू कब तक सोता रहेगा हे आलसी? वो चूटी, वो नन्ही छोटी काली या लाल चींटी जो जीवन भर मिट्टी में घूमती रहती है, वो नन्ही काली चींटियां जब कटनी हो तब वो कटनी नहीं होने के समय जो चाहिए उसे इकट्ठा करती हैं। खास तौर पर कहा है कि वो बिना किसी प्रधान के वैसा करती हैं। अब ये हिस्सा मुझे पसंद आया। वो जो उन्हें करना चाहिए वो करते हैं और कोई उनसे जबरदस्ती नहीं करता। एक चींटी कई लोगों से ज्यादा चालाक है। यह खूबसूरत वचन है। जब हम सही काम करते हैं, जब हमें कोई नहीं देखता और हम परमेश्वर के कहने पर सही काम करते हैं, तब जीवन के हर क्षेत्र में हमारी जीत निश्चित है। आपने मेरी बात सुनी? जब आप घटनाएं आपकी एक मुहिम है और सब देखने वाली नजर के सामने अपना जीवन जीना परमेश्वर के लिए और सामने ही जीवन जीना, लोगों की खुशी के लिए मत जियो, लोगों की खुशी मत जियो। पवित्र पुस्तक में पता लगाकर अपना मन बना, वो भी परमेश्वर की मदद से। एक व्यक्ति के रूप में वो आपके मन में बसाए और वचन का पालन आज्ञाधारिता से करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको किसी से भी जलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कभी भी दूसरों की जीत नहीं चाहेंगे क्योंकि आपको खुद मिलेगी आपकी जीत। हर जो है इसमें गिर जाता हूं। परमेश्वर से गंभीर होने के पहले मैं भी कई साल तक गिर जाती रही। परमेश्वर से प्रेम था, पूरे मन से नहीं, पर यीशु पर विश्वास था। परमेश्वर की कृपा समझती थी, उनके क्षमादान और उनकी कृपा को भी। मेरे परमेश्वर, मैं कलीसिया में बैठी, मेरे पति एक पुण्य थे और मैं बहुत दैहिक थी और कामी। मैंने पूरी आज्ञाकारिता को कभी महत्व नहीं दिया। मैंने कभी कुछ किया, वहां पर कुछ चीजें की जिन्हें मैंने किया जो कि सही थी, पर मेरा जीवन सुधरा हुआ नहीं था। अभी बचपन की मुसीबतों का परिणाम मैं भुगत रही थी
और मैं भी इसी व्यक्ति की तरह थी, बस कहीं पर लेटी हुई, चमत्कार की आशा में, दयनीय लगती हुई, खुद पर तरस खा रही थी। आपको एक खास है, इस धोखे में मत रहे, दूसरों जैसे नहीं कि आपके हाथ भी आपके पिछले हालात या वर्तमान से बंधे हुए हैं। हम सभी की कुछ समस्याएं हैं। मानते हैं कि कुछ को दूसरों से ज्यादा दुखद समस्याएं होंगी, पर कुछ लोगों की जिंदगियों में बड़ी मुसीबतें हैं, वो समस्या की जड़ हैं। पास ही नहीं पहुंचे हैं जैसे दूसरे पहुंच गए और आश्चर्यजनक जीत मिली है। आश्चर्यजनक जीत मिली है उन्हें। तो क्या क्या हो रहा है? तो क्या क्या हो रहा है? ये सब तो रवैया ही है। उसमें तो ज्यादा स्वार्थी है, आत्म केंद्रीयता। पर बात वहीं पर लौटती है कि परमेश्वर का वचन उनके लिए है जो कोई भी जिनके पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, वही नहीं पर जो भी परमेश्वर का कहा करेगा, फिर तो प्रतिज्ञा पूरी होनी ही है। अगर आपको सच्चाई जाननी हो तो लगता नहीं कि आज्ञाकारिता के बारे में ज्यादा शिक्षा दी गई। मैंने कहा लगता नहीं कि आज्ञाकारिता के बारे में ज्यादा शिक्षा दी गई। हम आशीष के बारे में शिक्षा सुनते हैं, परमेश्वर से मनचाही चीज पाने के बारे में बहुत सुनते हैं, शैतान को रोकने के बारे में सुनते हैं, पर आज्ञाधारिता के बारे में सुनना बाकी है। पवित्र पुस्तक की प्रतिज्ञा एक खास दल के बारे में है। हम सभी उस दल में रहते हैं। उस दल का नाम है जो कोई भी, और आज इस कमरे का हर व्यक्ति है, जो कोई भी आश्चर्यजनक, जो कोई भी उसे यकीन करे बचा लिया जाएगा, जो कोई भी उसका नाम पुकारेगा। यशायाह 61 में चलिए अब हम इस आज्ञा को मिलकर देखते हैं। पवित्र पुस्तक ने कहा, उठ। उस वचन का अर्थ उठ जाओ और चल पड़ो। यही इसका अर्थ है, उठ जाओ, चल पड़ो, उठ। हालात ने तुम्हें जिस उदासीनता में तुम्हें लिटा रखा है, नई जिंदगी के लिए उठो, प्रकाशमान हो परमेश्वर की महिमा में दम को, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, आएगा नहीं, आ गया है, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है, तेरे ऊपर। लेकिन हमारी जिंदगी में उसको अनुभव करने के लिए सबसे पहले हमें उठना ही होगा। और मैं आपसे कुछ बताना चाहूंगी, अगर आप अंदर से नहीं उठते तो आप बाहर से कभी नहीं उठ पाएंगे। आपको अपने रवैये को ऊंचा करना होगा जिससे आपका शरीर आपके साथ ऊंचा उठे। आमीन। अब यहोवा 5 1 से 8, और मैं उसे पूरा नहीं पढ़ूंगी, मैं शुरू करूंगी उसी के बीच में से कहीं, पर मैं उस वचन को आपसे बांटूंगी। बेहद सदा के कुंड के पास एक आदमी लेटा हुआ था, चमत्कार की आशा में, क्योंकि हर साल में एक बार स्वर्गदूत आकर पानी को हिलाया करता था, खासकर उस कुंड को। तो वो कुछ इस तरह कुंड था, हम मानेंगे जैसे कि हम बेहद सदा में है उस कुंड के पास। वहां पर कई तरह के लोग भी होंगे हर समय वहीं पर लेटे हुए, और साल में एक बार एक स्वर्गदूत वहां आता, और मैं नहीं जानती कि स्वर्गदूत सिर्फ उंगली रखते और उसे हिला दे या क्या, पर इससे वो चमत्कारी पानी बन जाता, और जो भी पहले उठकर उस कुंड में गिरता या उस तक पहुंचता, पानी के हिलाए जाने तक वो चंगा हो जाता, और फिर शायद पानी शांत हो जाया करता था, बस साल में एक बार। अब यीशु आए और वहां एक मनुष्य था, वचन 5, जो 38 वर्ष से गंभीर बीमारी से पड़ा हुआ था, और ये मनुष्य यहां पर है। और यीशु ने आश्चर्यजनक बात उस मनुष्य से कही। जब यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में
पढ़ा है उससे पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है। खैर, ये किस तरह का सवाल है? क्या तू चंगा होना चाहता है? जी। और फिर यीशु गहरा सवाल करते हैं। उन्होंने कहा, क्या तू पूरी निष्ठा से चंगा होना चाहता है? और फिर आश्चर्यजनक बात हुई। बीमार ने उसे जवाब देते हुए कहा, हाँ। मैंने कई बार कोशिश की, किसी ने मुझे तालाब में नहीं डाला। और जब भी मैं कोशिश करता, मेरे से आगे वाला ठीक हो जाता, लेकिन मैं हमेशा रह जाता। तब यीशु ने उससे कहा, तू सचमुच चंगा होना चाहता है? उसने कहा, मेरे पास कोई नहीं जो कुंड में उतारे। उसकी बजाय वो दूसरों से करवाने के इंतजार में था। आप कहेंगे, अरे जॉयस, उसे तो छोड़ दीजिए, वो तो अपंग है। खैर, मैं कुछ करना चाहूंगी। 38 साल में मैं कई बार हिलडुल सकती थी। मतलब 38 सालों में अगर आप हर साल 1 इंच का कुछ हिस्सा तो हिल जाते, मतलब उसके हिलने के लिए 365 दिन थे। बस जरा सा। पर वो यीशु से इतना ही कह पाया, मुझे कुंड तक ले जाने वाला कोई नहीं था, और जब मैंने पहुंचना चाहा, कोई न कोई पहले ही पहुंच जाता। पर यीशु ने नहीं कहा, ओह बेचारा मनुष्य, यकीन नहीं होता कि 38 साल तक तुम यहीं पड़े रहे और किसी ने कुंड में नहीं डाला। ये बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। सही कहा। बहुत बुरा हुआ है ना? बिल्कुल। बस बहुत बुरा। आप मेरी स्थिति बहुत अच्छे से समझ रहे हो। वो समझ रहा है, उसकी आंखों में तो शायद आंसू भर आए। अब मानते हैं यीशु प्रेमी और दयालु थे। मेरी राय में शायद वह ऐसा कहते, ये मेरी सुनी हुई सबसे बुरी बात है, आज मैं तुम्हारी समस्या दूर कर दूंगा। लेकिन यहीं पर यीशु उससे कहते हैं, वचन 8, यीशु ने उससे कहा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, अपनी खाद उठाकर चल। फिर पिछले 38 साल की मुसीबत को लेकर अपने घर जा, यहां से उठ और अपनी जिंदगी को जी, उठ जा। मैं आपसे कहती हूं, मैं नहीं जानती कि कितनी दूर से आई या यहां के लिए कितना खर्च किया, लेकिन परमेश्वर का वचन कई लोगों के लिए है, उठ जा। किसी से अपना काम करवाने के लिए इंतजार करते हुए कहीं लेटे हुए मत रहो। खुद पर तरस खाते हो क्योंकि बाकी सब तुमसे पहले पहुंचते हैं, कोई मदद नहीं करेगा। आपको अंदर से उठना पड़ेगा, और अंदर से उठने का तरीका है कि आप कहें, पहले कुछ भी हुआ हो मुझे परवाह नहीं, शायद मेरी शुरुआत ठीक नहीं रही पर मेरा अंत बहुत अच्छा होगा। मैं दुखी या गरीबी भरा जीवन नहीं जीऊंगा, मेरे लिए बना हथियार कारगर नहीं होगा, मेरे विरोध में न्याय के लिए उठी हर जुबान को मैं गलत साबित करके रहूंगा। मैं नीचे नहीं ऊपर की तरफ जा रही हूं। आपके दिल में आग को जलाए और कहे, मैं जो कोई भी, और अगर कोई भी कर्ज से निकला है तो मैं निकलूंगा, अगर कोई भी कार चला सकता है तो मैं भी नई कार चलाऊंगा, अगर कोई अच्छे घर में रह सकता है तो मैं भी रह सकता हूं, अगर कोई परमेश्वर को मानेगा मैं भी जरूर मानूंगा। हमें बस परमेश्वर के साथ बैठकर सुबह किताबें पढ़ने में नहीं गुजारनी है, उन आश्चर्यकर्मियों के बारे में जिन्होंने सब कुछ देकर परमेश्वर की सेवा की। हम दिल से उनकी सेवा कर सकते हैं।
उसे खोज सकते हैं, उसकी मौजूदगी में चलेंगे, हम उससे और उसकी पुनरुत्थान की शक्ति को जानेंगे। हम दुनिया बदलने वाले हो सकते हैं, हम दुनिया के लोगों की सहायता करने वाले बन सकते हैं। हम में से हर एक, हम अपना इरादा पक्का करके जीने लायक जिंदगी पा सकते हैं। वो चल नहीं सकता था, पर हिल तो सकता था। परवाह नहीं तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ी हुई, आप हिल सकते थे। मतलब मैंने इस पर 38 साल तक सोचा। मैं कुंड के किनारे तक पहुंच सकता था और मैं पानी के कितना करीब हो सकता था कि जैसे स्वर्गदूत उसमें अपनी उंगली डालता, मैं उसमें गिर कर कहता, या तो डूबूंगा या चंगा हो जाऊंगा, पर इस हालत में और नहीं रहूंगा। जो कोई, यीशु ने कहा, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। जो भी मुझ पर विश्वास करेगा मरेगा नहीं और अनंत जीवन पाएगा। जो भी परमेश्वर के वचन पर चलेगा कभी निराश नहीं होगा और ना गिरेगा। कभी तो बाहर चलकर देखिए, जीवन में जो बोएंगे वो काटेंगे, पसंद आए या नहीं। हम बोएंगे वही काटेंगे। मैं नहीं कहती कि आपकी समस्याओं में गलती आपकी है, पर आप उस वक्त पर पहुंचेंगे और मैं भी तब पहुंचूंगी जब परमेश्वर को जानने लगेंगे और जो सही है उसे करना सीखेंगे। मैं कहती हूं, आप अरसे तक सही करते रहे, आपको सही परिणाम जरूर मिलेगा। अगर आप एक अरसे तक सही करते रहे तो आपको परिणाम सही मिलेगा। इसका मतलब यह नहीं कि परीक्षा नहीं होगी, इसका मतलब यह नहीं कि परेशानियां नहीं होंगी, लोग आपको चोट नहीं पहुंचाएंगे, मतलब यह नहीं कि लोगों को माफ नहीं करना होगा। दुनिया दुष्ट लोगों से भरी पड़ी है। यह भी नहीं कि आपके साथ अन्याय और नागवार वचन नहीं गुजरेगा, पर मैं यहां आपको यही कहूंगी कि जितनी बार आपको घाव लगे, आपके भीतर का परमेश्वर आपको चंगा करेगा। हर बार जब आप धकेले जाएंगे, भीतर का परमेश्वर आपको उठाएगा। हर बार आप निराश होंगे, वही परमेश्वर आपको उत्साहित करेगा। मैं कहती हूँ, अगर आप अंदर से डरते हैं तो आप बाहर कैसे आएंगे? आपको बाहर आना है। अगर लगातार आज्ञाधारिता बोएंगे, हम बदल जाएंगे। हमारे जीवन में अच्छा बदलाव होगा। अगर आज्ञाधारिता नहीं बोते, तब हर तरह के दुख का सामना करना पड़ेगा। खैर, जिम्मेदारी क्या है? इसका शब्दशः अर्थ है क्षमता को प्रतिक्रिया जो आप में है। ये क्षमता प्रतिक्रिया है। इसका मतलब आपको बुलाया गया है हिसाब देने, जवाब देने, गलती होने पर उत्तरदायी होना, अपने व्यवहार का जवाब देना। और हम क्या करते हैं? बहाना बनाते हैं। खैर, आप इतने चिड़चिड़े क्यों हैं? खैर, काम का दिन खराब बीता। खैर, आपकी दूसरों के साथ क्यों नहीं बनती है? खैर, अच्छा नहीं लगता। ये तो जवाबदेही नहीं हुई, ये बस बहाना बनाना हुआ, ये टालना हुआ। और मैंने वैसा वर्षों तक किया। अपनी जिम्मेदारी पूरी करना, अपना काम पूरा करना, सही और गलत में चुनाव कर पाना, उत्तरदायी होना। पर उत्तरदायी होने की बजाय हम दोष देते हैं, बहाना बनाते हैं, खुद पर तरस खाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, कड़वाहट, पश्चाताप से भर जाते हैं, माफ नहीं करते, हर तरह से गलत रवैये और बुरी बातों से। इसके साथ ही अपनी समस्या का दोष दूसरों को देते हैं। वो 38 साल से वहां क्यों पड़ा था? क्यों उसे कुंभ में डालने नहीं आया कोई? उसमें उसकी क्या गलती? बस कोई आया ही नहीं। पर वो हिला क्यों नहीं? क्योंकि वो ये सोचने में लगा था कि लोग उससे आगे बढ़ रहे हैं और उसे ये तरस आ रहा था कि उसकी जिंदगी वैसी नहीं हुई जैसा वो चाहता था। ये कमरा लोगों से भरा है शायद जिनकी जिंदगी वैसी नहीं जैसा वो सोचते थे। जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। मतलब ये मतलब तो नहीं कि अच्छा जीवन नहीं बिता सकते जैसा आपने सोचा हो, भले वैसा ना हो, पर मेरे पास समाचार है कि परमेश्वर उसे संवार सकते हैं।
भले आपने उसे उलझा कर रख दिया है, परमेश्वर इतने महान है कि वो दूसरी योजना को पहली से भी बेहतर बना सकते हैं। यही मुझे पसंद है, यही मुझे पसंद है, यही मुझे पसंद है। खैर, याद रखिए कि किसी भी चुनौती के जवाब में अब आप हिले। जो आप कर सकते हैं या नहीं, वो परमेश्वर को नहीं रोकता। वो आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। वो चाहते हैं कि आप समझें कि उनके संग सब कुछ संभव है। भी लोगों के साथ में सब कुछ बनना सीखा, उन्हें जीतने के लिए जो भी करना पड़े यीशु खातिर। और मुझे यकीन है कि हमें ढलना सीखने के लिए परिपक्व होना चाहिए और हर किस्म के लोगों और व्यक्तित्व के रंग में रंगने को तैयार होना चाहिए। तो ये शिक्षा समझ लीजिए, शायद ये आपके लिए सच्चा आशीष साबित हो, जिससे आपके जीवन में हर दिन का आप और आनंद लें, आपका बाकी दिन बहुत ही अच्छा गुजरे। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉय स्माइल मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित है।